चीन की मोबाइल कंपनियों पर जर्मनी में बहुत बड़ी कानूनी मार पड़ी। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनियां ओप्पो और वन प्लस अब जर्मनी में अपने 5G फोन नहीं बेच पाएंगी, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगना तय है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क पहले ही इन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा चुके हैं। बहुत से देशों में तो चीन की इन कंपनियों पर डेटा चोरी के आरोप भी लगे हैं, लेकिन जर्मनी में मामला कुछ ऐसा फंसा कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और न ही डेटा चोरी का। फिर भी दोनों कंपनियों पर जर्मनी में बैन लगा दिया गया। चीन की ये दोनों कंपनियां ऐसे विवाद में फंसी हैं जिसका असर केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर बात आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया में ओप्पो और वन प्लस के लिए 5G फोन बेचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मामला कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा है। और नोकिया ने इन कंपनियों पर उसकी तकनीक चुराने का आरोप लगाया है। नोकिया वही कंपनी है जिसे मोबाइल फोन बनाने वाली दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में गिना जाता है, और 5G से जुड़ी ऐसी कई तकनीक हैं जिन पर नोकिया पहले ही अपना कॉपीराइट करवा चुकी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि उस तकनीक को नोकिया की मर्जी के बगैर दूसरी कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चीन की दोनों कंपनियों ओप्पो और वन प्लस ने अपने 5G फोन को बनाने में ऐसी ही एक तकनीक का इस्तेमाल किया है जिन पर आरोपों के मुताबिक नोकिया का कॉपीराइट है। यही शिकायत लेकर नोकिया ने जर्मनी की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने नोकिया की शिकायत को पूरी तरह सही मानते हुए आदेश सुना दिया कि या तो चीन की ये दोनों कंपनियां नोकिया के साथ डील कर लें या फिर जर्मनी में उनके फोन की बिक्री पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन नोकिया के साथ सौदा करने में ये दोनों ही कंपनियां पूरी तरह नाकाम रहीं। कंपनियों के बीच कोई समझौता हो ही नहीं पाया। दावा यह है कि नोकिया की तरफ से इन कंपनियों को एक समझौते की पेशकश की गई थी कि हर फोन की बिक्री पर ये कंपनियां 2.5 यूरो नोकिया को दें। भारतीय रुपयों में ये 2.5 यूरो करीब 200 रुपए हुए, लेकिन हर फोन की बिक्री पर 200 रुपए खर्च करने से चीन की इन कंपनियों ने इनकार कर दिया, जिसकी सीधी वजह मानी जा रही है चीन की कंपनियों का बिजनेस मॉडल। सुनने में एक 5G स्मार्टफोन पर केवल 200 रुपए का खर्च धंधा बचाने के लिए महंगा नहीं लगता, लेकिन चीन की कंपनियां अपना धंधा कम कीमत पे गैजेट बेचकर ही जमाती हैं। दावा यह है कि जो कंपनी एक फोन पर 200 रुपए की कमाई ही नहीं कर रही, वो 200 रुपए दे भी तो कैसे। लेकिन ये फैसला इन कंपनियों को भारी पड़ सकता है।